नमस्कार। आज सभी प्रेस बंधुओं को यहाँ पर स्वागत है कि बहुत दिन बाद जो है हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है कि आपको पता होगा कि जो परिस्थिति आज मेडिकल का है, उस परिस्थिति के पीछे जो है आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया है। और भी बहुत सारा कारण है। तो हम ये कहना चाहता है, आज जीबी पंत हमारा अंडमान निकोबार का अंदर लाइफ लाइन है हमारा, आज जिसके कारण आज आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, जो मोदी जी का स्कीम, अभी बोलना पड़ेगा आपको, ये मोदी जी जो अनिशी स्कीम था उसको कन्वर्ट करके आयुष्मान भारत लेके आया। आज जिसके आयुष्मान भारत के तहत हम लोग क्या करता था, यहाँ से पेशेंट जो है, जो बीपीएल एपीएल होता है, हम लोग को सबको बोलता है कि भाई बीपीएल को देना, बीपीएल नहीं देने से भी इतना दिन तक, आज तक अंडमान में जो तहसीलदार से हम लोग सर्टिफिकेट लेता था, लो इनकम सर्टिफिकेट, उसका माध्यम से जो है हम लोग पेशेंट जो है यहाँ से मेनलैंड में भेजता था। जो सरकारी मेडिकल हो, कोई मेडिकल हो, जो यहाँ पे दिया जाता था कि भाई ये फलना मेडिकल में आप लोग ट्रीटमेंट कराएंगे, तो वो जगह में भेजता था पेशेंट, और पेशेंट किसी हालत से भी ट्रीटमेंट करके आता था। लेकिन आज कुछ दिन पहले ऐसा परिस्थिति आया कि मोदी सरकार इसको बंद कर दिया। आप बताओ, अंडमान निकोबार के अंदर में 16,000 बीपीएल है, 7 लाख का आबादी में 16,000 बीपीएल है, और बाकी सब जितने भी हैं सब एपीएल हैं। आपको मालूम होगा कि आज बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ, आज 10 साल से ऐसा परिस्थिति में खड़ा कर दिया, सर्वे वहाँ पे नहीं होता, और ये 16,000 रखा है। अब 16,000, हम तो ये कहते हैं कि 16,000 केवल वो सक्षम है। आपको जो ट्रीटमेंट जो हम लोग कोई भी जो पैसा वाला के लिए 16,000 पैसा वाला होगा, 16,000 सक्षम लोग होगा अंडमान में। बाकी अदर्स जितना है जो 7 लाख का करीबन जो है वो सारे जो है गरीब होगा। लेकिन यहाँ में उल्टा हो गया, अब 16,000 ही मिलेगा उसमें। अभी आज आप देखो, जीबी पंत में जाने से आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, कि हमारे लोग यहाँ में जिंदा रह पाएगा अंडमान निकोबार के अंदर में, ना उसका पास में कोई बीपीएल का कोई जरिया कुछ भी नहीं है। सारा पेशेंट जो है सबको रेफरेबल है मेनलैंड में, लेकिन किसी का पैसा के लिए वो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तो ऐसा परिस्थिति है। और हम लोग पार्टी के मतलब से जितना एनजीओ है, पार्टी है, सभी है, व्यक्तिगत रूप से जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारा एक संस्था, हमारा एक पार्टी का रिलेटेड जो हमारे टीएसजी भास्कर जी है, उनका जो है एक एनजीओ है, टीएसजी फाउंडेशन, वो बेचारा को ऊपर में इतना ये आ गया, दबाव आ गया, हर रोज़ एक पेशेंट आएगा। अभी ये कुछ दिन से, 1 हफ्ता 10 दिन से ऐसा शुरुआत हुआ है, क्योंकि आज ऐसा परिस्थिति है, किसी के पास में पैसा नहीं है। अब जो भी रेफरेबल होगा उसका टिकट कौन देगा, क्योंकि आयुष्मान भारत में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका एपीएल माना जाता है, क्योंकि उसका बीपीएल सर्टिफिकेट नहीं है। अभी ऐसा हो गया, ये 2 दिन के अंदर में 5 जन को फिर टिकट देना पड़ा। अभी कुछ भी होएगा पार्टी का अंदर में, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, किसी को भी पूछेंगे, किसी को पूछना है, पूछने से आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि अभी आदमी भी नकारने शुरू हो गए। कितना देंगे एक आदमी, 2 दिन के अंदर 5 जन 5 टिकट। आज आपको मालूम होगा कि ये प्रेस मीट का माध्यम से आपको मालूम होगा कि देखो आज जो फेयर जो इतना बढ़ गया है, एक पेशेंट का पीछे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपया खर्चा करना पड़ा। 3 टिकट लेके दिया मद्रास में 38,000। वो हमारा कैंसर पेशेंट है मनोज केरकट्टा, जो 12 टन का बच्चा है, वो 12 टन का बच्चा को जो है वो दिन दिया, ब्लड कैंसर में सफरिंग है। अभी उसका एपीएल है, वो जा नहीं पा रहा है। अभी कैसा जाएंगे, आके यहाँ पे रोया, हम लोग देखते अरे बाप रे कहाँ जाएंगे हम लोग। थोड़ा कुछ पैसा है अरेंजमेंट करके फिर हम लोग चलेगी भाई, चलो टीएसजी के पास जाते हैं हम लोग, कोई ना कोई तरफ से। टीएसजी भास्कर जी का पास में किया, भास्कर जी बोला भाई ठीक है, अभी ये रात को हम लोग कहाँ में ये करेगा, ठीक है मेरा टिकट देता है। वो टिकट जब बुकिंग किया था 38,000 आ गई उसका। फिर भी इंसानियत का तौर से जो है उन्होंने उसको ये कर दिया। उसका बाद आ गया, आपको मालूम होगा
कि जीबी पंत वालों को मालूम है कि वहाँ में एक महिला का जो है पूरा इंजन मशीन में वो जो वो आ रहा था, हमारा लॉन्ग आइलैंड से आ रहा था, हेवलॉक का डोंगी में आ रहा था, उसमें क्या शाफ्ट में जो है इंजन चलता हुआ, इंजन में जो शाफ्ट में जो है उसका बाल पकड़ लिया और पूरा जो है यहाँ से आपका पूरा बाल जो है पूरा चमड़ा का साथ में सब निकाल गया। उसको प्लास्टिक सर्जरी नहीं करने से नहीं होगा, ऐसा परिस्थिति। अब वो बच्चा जिस घर में आया वो सब जो है वो सब APL है, उसका कोई BPL नहीं। अभी क्या करेगा? फिर यहाँ से डॉक्टर बोल रहे हैं भाई आपको तो रेफ़र करना है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करना नहीं तो कुछ करने के, क्योंकि आपका तो पूरा ख़त्म हो गया। अब ये चमड़ा को लगाना बोलने से आपको कोई पार्ट से लगाना, नहीं तो कुछ उतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे नहीं कर सकता, आपको मेलैंड जाना। अब उनका परिवार आके यहाँ पे रोता है कि हम लोग क्या करेंगे। तो हमने जब डायरेक्टर से बात किया या ऑफिसर से, कोई डॉक्टर से बात करता, बोला देखिए आयुष्मान भारत का जो है, आयुष्मान भारत में जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, हमारा जो ये APL है, जो APL कैटेगरी का है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इसका जो है एक ही इलाज है, आप लोग पैसा वैसा डोनेट करके फिर आप सोच के देखो। इसका पहले भी और एक पेशेंट था, वो जो बस में जो दबा गए, STS बस में जो इसका, वो बच्चा का भी ऐसा है। तो इसी तरह एक एक पेशेंट हर रोज आता है, वो APL का वजह से जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब ये परिस्थिति अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको यही हम लोग यहाँ से अनुरोध करता है कि देखिए ये पहले जो जैसा था लो इनकम सर्टिफिकेट में जो काम बनता था हमारा लोगों का, उसी तरह करिए। क्योंकि हमारा यहाँ में 16,000 केवल BPL है, बाकी सारा का सारा जो है वो सब APL में किया है। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट से लेके एक आम आदमी तक सब APL हो गया। गवर्नमेंट सर्वेंट जाने दो, कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन जो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो BPL से भी हालत परिस्थिति खराब है, लेकिन उसको APL है। अभी वो जाए तो जाए कहाँ? इस तरह परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना है, उसको बात करना है। अभी आपको मालूम होगा, आपका माध्यम से बताता है कि हमारा इस रंगत का एक पेशेंट है, उनका जो है ब्रेन ट्यूमर है, वो राजीव गांधी हॉस्पिटल में जो है चेन्नई में उसको रेफ़र किया है। रेफ़र करने के बाद आप देखो, हम लोग यहाँ से टिकट का माध्यम से उसको टिकट अरेंजमेंट करके दोनों जो है यहाँ से इसको वहाँ पे भेजा है। और उस टाइम क्या किए, ये जो डॉक्टर है उन लोगों को मालूम नहीं था कि भाई वो APL का जो है, APL में वो BPL का ऐसा ये सर्टिफिकेट चाहिए करके। इस लोग पहले जैसा सिस्टम था, लो इनकम सर्टिफिकेट में तहसीलदार का जो गांधी हॉस्पिटल में भेजा है। फिर उसी समय मोदी जी का जो है वो फरमान आ गया कि भाई APL का कोई भी ट्रीटमेंट मत करना। अब क्या होगा, मेलैंड में जितना पेशेंट चला गया उसको अभी जो है वो मेडिकल वाला उसको छोड़ता नहीं है। वो अपना खुद का जो हम लोग कलेक्शन करके यहाँ से दिया था, वो राजीव गांधी हॉस्पिटल में 3 दिन का जो है बेड में रखा, और उसको जो है पेमेंट करने का बाद जो है उसको ट्रीटमेंट ही हुआ नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं किया, खाली बेड चार्ज लेके जो है उस लोग को छुटकारा मिला। अब एक बार चले जाने का बाद मेलैंड में फिर वो पेशेंट का आप सोचो ब्रेन ट्यूमर है, अभी वो बेचारा ज़िंदगी और मौत से भुगतता है, क्योंकि उसका पास पैसा नहीं है। वो तो सोचा था कि सरकार का जो है 5 लाख का बेनिफिट आपको मिलेगा, वही बंगला में जो है वो मेलैंड चली गया उसका आदमी को लेके, और आज जो है उसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं, वो वापस आता है। तो ये परिस्थिति आज अंडमान निकोबार का अंदर में शुरुआत हुआ है। इसलिए हम ये कहता है कि हम लोग अपील करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि किसी हालत से भी ये आयुष्मान जो स्कीम है इसको पहले जैसा था लो इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा हमारा पब्लिक को कम से कम भलाई करे, वो उसी तरह परिस्थिति हम सोचते हैं, दावा करते हैं। अगर इसको जल्दी से जल्दी ये काम आपका पूरा नहीं होगा तो कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम ये पब्लिक का आवाज़ है। अगर पब्लिक ही हमारा पास में, हमारा जनता जनार्दन को इतना तकलीफ होगा तो फिर हम लोग यहाँ में रह के क्या फ़ायदा है? हम क्यों अंडमान में रहेंगे? हमारा पब्लिक को अगर हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं। और एक बात है, आज आप मेडिकल में चले जाओ, कोई भी आप लोग, आजकल हमारा बैंड करके रखा, आप लोग जा नहीं पाता है मेडिकल में, पूछना नहीं। एक एक पेशेंट से पूछो
एक एक पेशेंट से पूछो। आप ऑर्थोपेडिक में चले जाइए, ऑर्थोपेडिक में जाने से क्या होगा, किसी का कोई भाई का देखेगा, कोई पेशेंट का हाथ, ऐसा परिस्थिति एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर में जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब है, बाकी डायरेक्टर मैडम है, किसी से भी पूछने से, मैडम ये ऐसा जो है पेशेंट से पैसा लिया जाता है इनडायरेक्टली। कैसा? आपको जाने से आपको ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन हर पेशेंट का है, और हर पेशेंट का ऑपरेशन में आपको ऑपरेशन किट जो है आपको वो पब्लिक को लाना पड़ता है। क्यों? ये हमारा सरकारी मेडिकल है, हमारा बजट कहाँ जाता? आप पैर टूट गया उसके लिए ऑपरेशन करेगा, और उसमें जो प्लेट बैठाएगा, प्लेट का साथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारा जो है परचेस करके डॉक्टर को देना पड़ेगा। अब यहाँ में हेल्थ सेक्रेटरी को पूछने से बोलेगा नहीं, हमारा पास में सब कुछ है, भरपूर है, कोई बात नहीं है, सारा चीज़ जो है हम अवेलेबल है, कोई इसका शिकायत नहीं। क्यों ऐसा है? ये पूछिए कि ऐसा आज ऐसा ये परिस्थिति हो रहा है, जितने भी ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा है ये आपका ऑर्थोपेडिक में। जाने से आदमी रोता है। एक तो बेचारा का हाथ चले गया, कोई किसी का पैर चले गया, एक पैर वाला चले गया, वो बच्चा का 1,45,000 का उसका इंस्ट्रूमेंट खरीद के देना पड़ता है। तो मेडिकल किस बात का है? हमने जाके पूछा क्यों दिया, बोला हम नहीं तो मेरा पैर चले जाएगा, हमको मेनलैंड जाना है, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, बैठाने का इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है ये मेडिकल में। ठीक है, बाहर से कुछ भी हम ये दिया, बैठाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मांगता, मशीनरी मांगता, वो भी हमको खरीद के देना है। तो ऐसा परिस्थिति आज जीबी बैंक का हुआ है। ये आपका माध्यम से सबको मालूम कराना चाहता है कि ऐसा हेल्थ सेक्टर होने से हमारा अंडमान वासी का क्या होगा। और वहाँ पे होने के बाद आपने देखा कि आज आयुष जो है अंडमान में अच्छा है, लेकिन आयुष में भी है। आयुष मेडिकल में चले जाओ, आपको देखेगा वो मालिश जो करता है, जो तेल है, ये गरीब पेशेंट है। आप लोग साल भर का खरीदता है बोल रहे हैं, हर पेशेंट को तेल खरीद के देना पड़ता है। एक एक छोटा छोटा बोतल है, वो 500 रुपया है, 500 रुपीज़ एक बोतल का। वो मालिश तेल 3 दिन के लिए मालिश करता है। जो मालिश कराता है, जो करता है, जो इसमें, वो 3 दिन में वो एक बोतल ख़त्म होता है। वो 3 दिन के लिए 500 रुपया। तो आप जो इंटरलैंड से आता है, जो गरीब तबके के जो लोग यहाँ पे आता है, अरे जो पैसा देने वाला है वो ठीक है, वो दे के जाता है, लेकिन हर इंसान का तो नहीं है। कम से कम वो तो तेल तो कम से कम परचेजिंग करके रखो। वो तेल भी आयुष में जो है नहीं है, और उसी तरह परिस्थिति आज आयुष में भी हो गया। तेल का वजह से बोलने से आज जो मालिश, जो मेडिसिन है, इक्का दुक्का आपको मेडिसिन मिलेगा, बाकी मेडिसिन जो है आपको बाहर से लेना पड़ेगा। क्यों कि नहीं है? ये अनुरोध है कि भाई आप करो, आप अगर नहीं करोगे तो इसके लिए कांग्रेस रास्ते में उतरने जा रहा है। विद इन शॉर्ट पीरियड में हम लोग करेंगे। बाकी जितने हैं, हमारा कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, वो भी दूसरा मैटर में बात करेंगे। सबका नमस्कार। ये दो दिन का था, अक्टूबर 12 तारीख तो इन लोग बैठा है। अक्टूबर 13 तारीख को जो प्रशासन की तरफ से जो भी ऑफिसर आया, हम लोग को वादा किया कि 15 दिन के अंदर में ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। हमने वो आपका माध्यम से बोला नहीं, 15 दिन नहीं है सर, आप लोग 1 महीना ले लो, 1 महीना के अंदर में हमको करके दो। हम 15 दिन नहीं दे चाहता, और एक 15 दिन ले लो। लेकिन आज 28 तारीख को अभी तक इन लोग हॉस्टल को अलॉटमेंट नहीं किया। अगर हॉस्टल अलॉटमेंट आगे 10 दिन के अंदर में नहीं करेगा, हम लोग एक बहुत बड़ा हड़ताल करने जा रहे हैं। हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि देखिए राजनिवास घेराव करेंगे, क्योंकि आज का जो परिस्थिति है यूथ का, खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स का, इतना बुरा हालत है। आप बताइए, मतलब
इंटर आइलैंड का बच्चा लोग जब आ रहा है, गरीब का बच्चा लोग आ रहा है, इन लोग को अकोमोडेशन नहीं है। हम लोग पूरा इन लोग को जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो परिस्थिति बताया कि एक का पेरेंट्स का महीने का इनकम 4,000, 5,000, 6,000 है और बच्चा को 3,000 रुपये खर्चा करना पड़ता। तो हम आपका माध्यम से ये बोलना चाहता है कि हम लोग 10 दिन टाइम दे रहा आपको। आज 28 को है, हम 8 तारीख को दिसंबर को दोबारा हम लोग बैठेंगे। उसके अंदर में मेहरबानी करके इसको अलॉटमेंट कर दीजिए, क्योंकि बच्चा लोग बहुत सफ़र कर रहा है, पेरेंट्स बहुत सफ़र कर रहा है। आज हम बजट देख रहा था, पूरा एनुअल बजट जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का 6,040 करोड़ करीबन है इन लोग का बजट एनुअल का। इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया है सिर्फ 6.77 करोड़। इसका मतलब जब कैलकुलेट करता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को आप लोग देता है 0.00112%, 0.00112% दे रहा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टोटल अलॉटमेंट। आप यूथ को क्या डेवलप करेगा? आज हम आपका माध्यम से डीजीपी साहब और पुलिस प्रशासन को हम अप्रिशिएट करना चाहता है कि इन लोग ड्रग्स के पीछे बहुत काम कर रहा है। बहुत ड्रग्स जो अंदर आ रहा है, एक एक दिन मतलब जो भी इन लोगों को खबर मिल रहा है, इन लोग पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अकेला काम करने से नहीं होगा, बाकी सब डिपार्टमेंट भी इन टैंडम काम करना पड़ेगा, खासकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स का तो नाम ही निशानी नहीं है। ये डिपार्टमेंट में जो हेड बैठा है वो क्या कर रहा है हम लोग को समझ में नहीं आता। आज ये जो 6.77 करोड़ का अंदर में क्या स्पोर्ट्स करेंगे? एक टीम, एक 14 आदमी का टीम मेनलैंड जाके आने से 20 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। आपका पास बढ़िया टीम है, रोइंग का, कैकिंग कैनोइंग का, साइकिलिंग का, फुटबॉल का, और ये 4 छोड़ के आप बाकी सब में तो एथलीट्स में तो टीम भेज रहा है। टीम कैसा जा रहा है? बच्चों लोग का पेरेंट्स फंडिंग कर रहा है। इसका मतलब गरीब बच्चा लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकता है। जो अमीर बच्चा है, जिसका पेरेंट्स फ्लाइट टिकट अफोर्ड कर सकता है, जिसका पेरेंट्स उधर का अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकता है, वही आगे जा सकता है। बिल्कुल नहीं बेच सकता, गरीब बच्चा को इन लोग नहीं बेच सकता। देखिए आपको एक एग्जांपल बोल रहे हैं, साइकिलिंग में इंटरनेशनल लेवल में बढ़िया से इन लोग पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसका कोच डॉक्टर सेन, उसका कोच सड़क में है, उसको बराबर तनख्वाह नहीं मिल रहा है, वो किराए का घर में रह रहा है। आप उसको क्या एनकरेजमेंट मिलेगा? मिस्टर सेन इतना बढ़िया बच्चे लोगों को निकाल के दे रहा है साइकिलिंग में, उसको आप लोग मतलब क्या ट्रीटमेंट दे रहा है? उसको ना अप्रिसिएशन है, ना तनख्वाह है। साइकिल पंचर दुकान में काम, वो तो मतलब साइकिल पंचर डाल के साइकिल दुकान में काम करके वो कमा रहा है। शर्म का बात है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का। हम पूरा कंडन करता है, इसका पूरा इंक्वायरी होना चाहिए कि आप स्पोर्ट्स को इतना बड़ा पीछे आप करके दिखा रहा है, क्योंकि आपका पास स्पोर्ट्स का ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं है। स्पोर्ट्स में आपको कमाने का दरिया नहीं है, सीधा बात है। ओलंपिक एसोसिएशन को इन लोग एक जगह देकर बैठाया। ओलंपिक एसोसिएशन क्या काम करता? ओलंपिक एसोसिएशन एक आदमी बैठ के पूरा चलाता है, पूरा एसोसिएशन को चलाता है। आप पता करिए, पत्रकार आप लोग पता करिए, एक आदमी बैठ के वो भी स्टेडियम में बैठ के वो एडी को चलाता है। एडी डरपोक आदमी है, उसको देखिए। हम लोग यूथ कांग्रेस की तरफ से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट करना था, हम लोग परमिशन मांगा, बाकायदा राइटिंग में दिया, फिर कोई बोल दिया उसको, बोलता नहीं दे सकता, कांग्रेस को नहीं दे सकता, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता। परसों का दिन में कबड्डी हुआ, बीजेपी ने कबड्डी किया बादुबस्ती ग्राउंड में, डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया। ये डायरेक्टर को हम कंडन करता है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम कर रहा है। यूथ कांग्रेस देखिए, स्पोर्ट्स है,
आप कोई भी आदमी कंडक्ट कर, देखिए हम एज भास्कर हम 25 साल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। स्पोर्ट्स में कोई बच्चा को जाके पूछिए, वो बताएगा भास्कर सर का क्या योगदान है। आज हम बहुत दुख से बोलता है कि ये तो स्पोर्ट्स को ख़त्म कर दिया। बच्चा शाम को क्या करेगा? अब स्पोर्ट्स नहीं है, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में गलत रास्ता में जा रहा है। गंजा इतना आ गया अंडमान में, मध्य प्रदेश में इतना आ गया अंडमान में, तो बच्चे लोग तो वही लाइन में जाएगा। खेलो इंडिया का क्या हुआ अंडमान में? मोदी जी बड़ा बड़ा स्कीम निकलता दिल्ली से बैठ के। खेलो इंडिया का भी आप इंक्वायरी करना पड़ेगा। आप देखिए, ये जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है एक यूथ का डेवलपमेंट में। आज इंडिया के अंदर में मोर देन 40% यूथ है। अंडमान के अंदर में भी उतना ही संख्या है यूथ जो पास आउट करके आता कॉलेज में। आई थिंक कॉलेज में तो 3600 आदमी स्टूडेंट्स पास आउट करके आता। उन लोगों का क्या, यूथ को तो आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, यूथ को आप लोग पूरा वेस्ट कर रहे हैं। यूथ जो है आज इंडिया का फ्यूचर है। अगर आप स्पोर्ट्स कंडक्ट नहीं करेगा, आज स्पोर्ट्स सही तरीका, आपको मालूम है हम प्रेसिडेंट है अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन का, हम ऑल इंडिया रोइंग एसोसिएशन का हम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। आप आइए, हम लेके जाएंगे आपको रोइंग का परिस्थिति। 1991 में इक्विपमेंट खरीदा, 1991 में इक्विपमेंट खरीदा। आप अभी 32 इयर्स का बाद वही इक्विपमेंट चल रहा है। अभी मतलब एक इवेंट करना है, एक कंपटीशन करना है। कैसा कर रहा मालूम है? अभी डबल्स का होने से अगर 10 ग्रुप पार्टिसिपेंट है, एक को चलाएगा टाइमिंग लेगा, दूसरा को चलाएगा टाइमिंग लेगा, उसके बाद डिक्लेयर करेगा भाई आप जीता। एक टूर्नामेंट का आप सोचिए, रनिंग रेस में पहले एक को भगाएगा, उसका टाइमिंग लेगा, ऐसा 10 आदमी को भगा के टाइमिंग लेगा। यही परिस्थिति है। 1991 का इक्विपमेंट लेके बच्चा लोग आज सब जूनियर चैंपियनशिप में, हमारा एक बच्चा आज गोल्ड मेडल लेके आया सब जूनियर चैंपियनशिप में। लेकिन वो अपना पैसा डाल के, हम लोग खाली उसको मतलब एनकरेज करके भेजा। वो कोच जो है इतना बढ़िया कोच है, वो कोच जो है उसको फंडिंग करके उसको लेके जाके मेडल लेके आया, गोल्ड मेडल लेके आया सब जूनियर में। अभी वो जूनियर के लिए उधर में प्रैक्टिस कर रहा है। ये परिस्थिति है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का। आज आप लोग को आपका माध्यम से हम ये बोलना चाहता है कि अनितको का बहुत बड़ा गफला है। आपको तो थोड़ा थोड़ा तो पेपर में आया है, रंगत का एक 40-50 लाख का आया। सारा यूनिट्स में यही है। हम डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इसमें मतलब घुस के आप फाइंड आउट करिए। मतलब आपको जो एलाइट स्टोर है दिरानीपुर में, उसमें एक दिन का सेल दिखाया 52 लाख। नवंबर 1 तारीख से 7 तारीख तक सेल ले लीजिए, नवंबर 1 तारीख से 10 तारीख तक सेल ले लीजिए। एक दिन में अचानक 52 लाख सेल आया। क्यों? क्योंकि अनिटको से जो स्टॉक गया है वो दुकान में नहीं आया, कहीं दूसरा जगह में गया है। अनिटको में जो अंदर में स्टॉक आना था, स्टॉक नहीं आया। स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ, अचानक इन लोग एक टीम जाके उसको वेरीफाई किया कि इतना शॉर्टेज आया। इन लोग रातों रात को 52 लाख का बिलिंग करके उसको बराबर कर दिया। बाकी सब अनिटको यूनिट हुशार हो गया। सारा दुकान में, आप अनिटको का दुकान में जाइए, एक पर्टिकुलर ब्रांड को इन लोग प्रमोट कर रहा है। और कचरा ब्रांड अंडमान में आ गया। और बेचारा जो गरीब लोग जो है वो कचरा माल को पी रहा है एट एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट, हाई कॉस्ट। आपका कल दिल्ली का एक आइटम का रेट ले लीजिए,
उसी आइटम का गुड़गांव का रेट ले लीजिए, उसी आइटम का कलकत्ता का रेट ले लीजिए, उसी आइटम का चेन्नई का रेट ले लीजिए, अंडमान नंबर 1 में है। इतना इन लोग रेट लेने के बावजूद माल इन लोग गलत माल सप्लाई कर रहा है। जो कमीशन दे रहा है उसको इन लोग एनलिस्टमेंट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था, कांग्रेस के रेजिम में सब ओपन था, रिप्रेजेंटेशन पब्लिक के बीच में भी उन लोग लेता था परचेस कमेटी में। आजकल उन लोग डर गया, परचेस कमेटी में कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लेता। जो भी है, जो भी मतलब होटल ओनर्स का अंदर में से एक रिप्रेजेंटेटिव लेता था, ताकि इन लोग का मालूम होगा कि भाई होटल का क्या रिक्वायरमेंट है। बार ओनर्स से लेता था एक रिप्रेजेंटेटिव, ताकि मालूम है कि बार ओनर्स का क्या रिक्वायरमेंट था। आज कॉस्ट 3 गुना बढ़ गया। और अनिटको का अंदर में जो घपला जो हुआ है, इट इज़ इमीडिएटली डीजीपी साहब इन्वेस्टिगेशन करना है। क्योंकि हम पर्टिकुलरली बोल रहा 1 तारीख से 10 तारीख तक नवंबर का आप देखिए, जो एलाइट स्टोर का जो डिलानीपुर का दुकान में आप सेल का वैल्यू देखिए, अचानक एक दिन 15 गुना 20 गुना सेल दिखा रहा है। मतलब क्या है, माल कहीं चले गया, माल इधर पहुंचा नहीं, इधर में इंस्पेक्शन शुरू हुआ, फटाफट इन लोग बिलिंग किया, वो आदमी से पैसा लेके भर दिया। बहुत सारा समस्या है, आपको तो मालूम है NH रोड का। आप समस्या बोलते रहेगा तो मतलब दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं होएगा। आपको NH रोड, पानी, बिजली, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का बजट बिजली का 1057 करोड़, बिजली का 1050 हाईएस्ट बजट है। बिजली नहीं है। शिपिंग का बजट है 693 करोड़, जहाज नहीं है। ठीक है। APWD का बजट है 499 करोड़, सड़क नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का 582 करोड़, टीचर नहीं है। आप इतना बड़ा बजट देके डिपार्टमेंट्स को आप लोग परफॉर्मेंस क्या है? आपका माध्यम से ये बोलना चाहता है कि हम लोग देखिए, हॉस्टल का तो हम लोग धरना करेंगे 10 दिन के बाद। और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में अगर डायरेक्टर और जो सेक्रेटरी सुधार नहीं लेके आएगा, स्टेडियम के सामने हम लोग धरना करेंगे। और कुछ तरीका नहीं है। बच्चों लोग, आप लोग मतलब ड्रग्स का तरफ से आप लोग पुश कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ड्रग्स का, आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ड्रग्स का। यह हम पूरा खंडन करता है। और पुलिस प्रशासन को हम बोलता है कि आप अनिटको का जो भी है इन्वेस्टिगेशन करिएगा। और हम अप्रिशिएट करता है पुलिस डिपार्टमेंट को, ड्रग्स का ऊपर इन लोग आप जो काम कर रहा है, खासकर SP और जो SHO वगैरह जो है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।